अमित शाह जी, इस वक्त जब हम मुंबई में 2 दिन की ये कॉन्क्लेव कर रहे हैं, इसमें आपसे फ्रैंकली कई सवाल पूछूंगी जो मैं अक्सर आपसे पूछती हूँ। और इकोनॉमी की जो चर्चा है वो कहीं पीछे रह गई है और आगे आ गए हैं बाकी सारे मुद्दे, चाहे आर्टिकल 370 हो, चाहे अयोध्या हो, और चाहे उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। कहीं ना कहीं इससे जो है प्रोटेस्ट जम्मू एंड कश्मीर से आसाम चले गए और आसाम से दिल्ली तक आ गए। पहले जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में और आज सीलमपुर में भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुए हैं। ये प्रोटेस्ट का कारण सब कह रहे हैं कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जो सरकार ने पार्लियामेंट में पारित करा है, लेकिन ये उनका कहना है कि मुसलमान और हिंदू भाइयों में भेदभाव करता है। मैं ऐसा नहीं मानता। ये जो रिएक्शन आ रहे हैं इसके दो कारण हैं। एक तो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इसको हिंदू और मुस्लिम के बीच में इससे भेद बनाना चाहती है। एक कारण ये है जिसके कारण वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और दूसरा कारण है एक प्रकार की इनके अपप्रचार के कारण भ्रांति खड़ी हुई है। ये दूसरा कारण है। मैं आपको डिटेल बताना चाहता हूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है उसके अंदर कहीं पर भी किसी की नागरिकता वापिस ले लेने का प्रावधान ही नहीं है। इसके अंदर नागरिकता देने का प्रावधान है। नागरिकता किसको देनी है? नागरिकता बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए 6 वहां की रिलीजियस माइनॉरिटी जिन पर धार्मिक प्रताड़ना के कारण जिन्होंने भारत में आए हैं, शरण लेकर आए हैं, उनके पास ना कोई दस्तावेज है, ना कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ना पासपोर्ट है, कुछ नहीं है, और सालों से नर्क की जिंदगी जी रहे हैं वो लोग। उन लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। आज कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। मैं कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा से कहना चाहूंगा कि जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली के बीच में जो समझौता हुआ था, जिसको जवाहरलाल नेहरू लियाकत समझौता के रूप से जो पॉपुलर हुआ, उसकी प्रथम क्लॉज ही आप पढ़कर लिखिए, जिसके अंदर कहा गया है कि दोनों देश अपने अपने यहाँ जो माइनॉरिटी है इसकी देखभाल करेंगे, समान अधिकार देंगे और उनको ठीक तरीके से उनकी स्वतंत्रता की चिंता करेंगे, जो कि पाकिस्तान बांग्लादेश में नहीं हुआ। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों ने अपने स्टेट का धर्म इस्लाम बनाया है। कई सारे परिवारों पर धार्मिक प्रताड़ना हुई, धर्म परिवर्तन कराए गए, महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई। उसकी प्रताड़ना के लेकर ये सारे लोग यहाँ आए हैं और उनको नागरिकता देने का प्रावधान सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर है। मैं नहीं समझता इसमें भारत में रह रहे माइनॉरिटी और विशेषकर मुस्लिम समाज के खिलाफ क्या है। लेकिन ये प्रोटेस्ट जो शुरू हुए हैं कुछ यूनिवर्सिटीज से, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी एक उदाहरण है, लेकिन ये आसाम में भी प्रोटेस्ट हुए और आज 40 यूनिवर्सिटीज इन प्रोटेस्ट में सपोर्ट कर रही है जामिया मिलिया को। 40, तो ये 40 नहीं है, 22 है, और देश में लगभग 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां हैं, और स्टेट मिला लो तो आंकड़ा और इंडिपेंडेंट मिला लो तो आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। इसमें से 22 है, और बाकी सब जगह सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हुए जो मीडिया ने कहा कि स्टूडेंट पर अत्याचार हुआ, इसके कारण वो स्टूडेंट सॉलिडारिटी के कारण इकट्ठा हुए हैं। परंतु मैं इतना पूछना चाहता हूं कि आप पथराव करोगे, किसी के 2 पहिया व्हीकल के अंदर से पेट्रोल निकालकर बस में आग लगा दोगे, नागरिकों का नुकसान करोगे, तो पुलिस एक्शन नहीं लेगी क्या? किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में आएगा? आप मुझे बताइए, अगर ये सारे स्टूडेंट थे तो अंदर से पथराव कौन कर रहा था और क्यों कर रहा था? इसका भी तो जवाब ढूंढना पड़ेगा। परंतु मैं अभी भी कहता हूं कि इसका मेन कारण यह है कि एक अपप्रचार कांग्रेस और कुछ राजनीतिक दलों ने, तृणमूल कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी है, आप पार्टी है, इन सब ने अपप्रचार चला है। आप अभी भी मुझे बताया, आप भी जर्नलिस्ट है, आपने एक्ट पढ़ा है, इसमें माइनॉरिटी के खिलाफ क्या है? माइनॉरिटी में अगर CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में नहीं है तो लोगों का कहना है कि ये तो सिर्फ कर्टन रेजर है,
क्योंकि बाकी जो पिक्चर है वो एनआरसी है, वो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स है, और उसमें ये पहल करके आप हिंदुओं को इस देश का सिटीजन बना दोगे और फिर एनआरसी ले आओगे और मुसलमानों को बाहर ले जाओगे। ये फियर है। ठीक है, चलिए, ये फियर। तो एनआरसी का प्रोविजन कौन लेकर आया? भाजपा लेकर आई है क्या? ना जी, कांग्रेस पार्टी लेकर आई। 1985 में आसाम समझौते के अंदर एनआरसी इस देश में लागू किया जाएगा, आसाम में लागू किया जाएगा, इसका वादा श्री राजीव गांधी ने किया। और मैं आपको बताता हूं, नागरिकता कानून 1955 के अंदर क्लॉज 14A ऐड किया गया, 3 दिसंबर 2004 को नोटिफाइड किया गया। किसकी सरकार थी? यूपीए की। भारत सरकार को एनआरसी बनाने की शक्ति जो मिल रही है वो क्लॉज 14A से मिल रही है, जो 3 दिसंबर 2004 को लागू किया गया। तो कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। उसके बाद में इन्होंने 2009 के अंदर इसके शेड्यूल में 4A जोड़ा, जो एग्जैक्ट एनआरसी का प्रोविजन है। अब कांग्रेस पार्टी कह रही कि आप क्यों कर रहे हो, तो आप क्यों लेकर आए थे और लेकर आने के पीछे का तर्क क्या था? ये पूरे एक्ट को कांग्रेस के समय में बनाया गया, और मैं मानता हूं कि ठीक बनाया गया है। दुनिया में कोई देश ऐसा है जिसके नागरिकों का रजिस्टर नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी कह सकती है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान से सारे मुसलमानों को यहां नागरिकता दे दो? कल जरा सोनिया गांधी स्टेटमेंट कर देखें। आज ऑपोजिशन पार्टीज प्रेसिडेंट के पास गए और उन्होंने कहा है, मेरा सभी विरोध करने वालों को एक चैलेंज है कि आप देश की जनता के सामने कहिए कि सारे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो मुस्लिम भाई यहां आना चाहते, सबको भारत ने स्वीकार कर लेना चाहिए। कहे जरा कल। और अगर नहीं कह सकते तो इसका विरोध न करें। हम क्या कर रहे हैं? एनआरसी क्या है? अंततोगत एनआरसी है इस देश के नागरिकों का रजिस्टर बनाना। इस देश में कोई भी रह सकता है क्या? कौन से देश के नागरिकों का रजिस्टर नहीं है? दुनिया में सभी देश के नागरिकों का रजिस्टर है। तो ये आधार, ये वोटर कार्ड और ये जितने तमाम डॉक्यूमेंट होते हैं, ये क्या आपको अपने नागरिक का पहचान नहीं देते? ना जी, ये नहीं है। इससे नागरिकता तय नहीं होती है, और आधार से तो जरा भी नहीं तय होती। आधार का एक अलग पर्पज है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाना ही चाहिए, और वो बनाने के पीछे किसी को भला क्यों अन्याय होगा? क्या डर है? जो इस देश के नागरिक है उसको कोई अन्याय नहीं होगा। और मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि इस देश के नागरिक एक भी मुसलमान को अन्याय नहीं होगा। इसका सरकार मैं सबको विश्वास दिलाना चाहूँ, कभी भी नहीं होगा और हो भी नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर कोर्ट है। कोर्ट में इसको चैलेंज होगा, कोर्ट में सुनवाई होगी। कैसे हो जाएगा? एक प्रक्रिया भी शुरू ही नहीं हुई है और आप इतना बवाल कर रहे हो। और उसका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के साथ क्या लेन देन? इसका कोई लेन देन। लेकिन कांग्रेस पार्टी और बाकी विरोधी पार्टियों ने आज ही प्रेसिडेंट के सामने जाकर ये कहा है कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वापस होना चाहिए। क्या ये वापस होगा? जरा भी नहीं होगा। किंचित मात्र संभावना नहीं है। अमित शाह जी, हम मानते हैं कि ये लाखों करोड़ों लोग जो अपना धर्म बचाने के लिए देश की शरण में आए हैं, नेहरू लियाकत अली पैक्ट के अनुसार इस देश का दायित्व है कि हम इसको करें। और ये नौबत ही न आती अगर कांग्रेस पार्टी के उस वक्त के नेता इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर इसकी सहमति न देते। तो जब आपने विभाजन धर्म के आधार पर किया है और वहां से धार्मिक लघुमती जो है, धार्मिक माइनॉरिटी है, उनकी प्रताड़ना हो रही है अल्पसंख्यकों की, तो उनको नागरिकता नहीं देंगे, ये कहां जाएंगे? अमित शाह जी, मैं आपसे इस पे और अगर यही तर्क है तो आप मुझे बताइए, युगांडा से बहुत सारे हिंदू आए थे, आपने क्यों नागरिकता दी थी? स्वयं इंदिरा गांधी जी ने 71 में क्यों नागरिकता दी? दंडकारण्य प्रोजेक्ट क्या था? क्यों नागरिकता दी? लंका से आए हुए 6 लाख फैमिली को नागरिकता दी है, क्यों नागरिकता दी है? इसी आधार पर दिया है। मगर जब भारतीय जनता पार्टी करती है उसको अलग तरीके से पेंट करना, मैं मानता हूं ये ठीक नहीं है। और ये ऐसा मामला नहीं है जिसमें राजनीति करनी चाहिए। ये शुद्ध रूप से देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का मामला है।